हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो होंगे आपके पर्यावरण से संबंधित। ठीक है, तो आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा। और ये लगभग 50 क्वेश्चन होंगे और इन 50 क्वेश्चनों में से बिहार शिक्षक के लिए आरओ आने वाली भर्ती के लिए बहुत ही जल्द आपके बीच में आरओ आने वाला है। आज फिर से न्यूज़पेपर पे आपकी ये सूचना आई है। ठीक है ना, तो आप सभी लोग लग जाइए। जो लोग सो रहे हैं भाई तो जग जाइएगा अब, क्योंकि आप सभी के बीच में बहुत ही जल्द आरओ की भर्ती देखने को मिल सकती है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर चैनल पर आरओ से संबंधित स्मार्ट शॉर्ट्स नोट्स दिए जा रहे हैं। आरओ की टेस्ट सीरीज चल रही है, पेड प्रैक्टिस बैच चल रहा है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, अब यहाँ से आपको प्रश्न करने में बड़ी आसानी होगी। कहा गया निम्नलिखित में से बाघ अभ्यारण्य में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। ठीक है, इसका मतलब 3 है। तो कौन से हैं? बांधवगढ़ है, कान्हा है और संजय दुबरी है। तो इन तीनों को एकदम रट लो। और है कौन सा? नहीं, अमनगढ़। तो ये अमनगढ़ कहाँ का है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे फिलहाल। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का उपभाग नहीं है। तो उत्तर है आपके बीच में सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, याद रखिए, सारे उत्तर लगे हुए हैं, आप लोग बस इसे फटाफट रिवीजन करना है। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव डीजल पौधा है। तो आप कहेंगे जेट्रोफा है। कौन सा है? जेट्रोफा है। अगला प्रश्न है आप सभी, पार्वती अर्गा और रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में है, बिल्कुल है। यह एक पक्षी अभ्यारण्य है, बिल्कुल है। तो दोनों बातें यहाँ पर बिल्कुल सही और सटीक है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है। तो कितने हैं? तो 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मिला करके। आगे कहा गया भारत सरकार ने प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया? 2001 में। बिल्कुल रट लो। कहा गया डाप्सन इकाई से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है? तो ओजोन सांद्रता मापी जाती है। कहाँ पाई जाती है ओजोन सांद्रता? तो आप कहेंगे समताप मंडल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, याद रखिएगा। कहा गया निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष भूमध्य सागरीय वनों में नहीं पाया जाता है। तो जैतून का तेल। बाकी सागौन, ओक और चेस्टनट ये सारे आपके भूमध्य सागरीय वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है, कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा मैंग्रोव क्षेत्र गोदावरी नदी के तट पर अवस्थित है। तो आप कहेंगे कोरिंगा। ठीक है ना, कहाँ पर है? कोरिंगा है, गोदावरी नदी डेल्टा पर। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो होकेरा आर्द्रभूमि कहाँ पर है? चलिए बताएं। कहा गया आर्द्रभूमि स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जल्दी से बताएं होकेरा। कहा गया त्यूसो मुरीरी झील, वुलर झील। तो आप कहेंगे प्लांट कैलिमेरे वन्यजीव और पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक है, घटते उत्पादकता के क्रम में अधोलिखित में से कौन सा पारितंत्र क्रम सही है। तो मैंग्रोव, घास का मैदान, झील, सागर। सबसे ज़्यादा किसका होता है? सागर का होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि जीवाश्म ईंधन के बाद भारत वर्ष की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। तो जल विद्युत ऊर्जा है। कौन सा है? जल विद्युत ऊर्जा। नदी का जल प्रदूषण मापा जाता है। तो जल में घुली ऑक्सीजन, जिसे हम लोग BOD कहते हैं। क्या कहते हैं? BOD कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कहा गया हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का प्रमुख स्रोत है। तो सड़ते हुए वनस्पति एवं आपके पशु पदार्थ हैं। आगे आपके बीच में सूची मिलाना 1 और 2 को देखते हैं। कहा गया, हाँ देखिएगा,
वन संरक्षण अधिनियम कब आया? 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया? 1986 में। वायु प्रदूषण निवारक एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया? 1981 में। और कहा गया जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया? तो 1974 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 चारों सही हैं। सही सुमेलित नहीं, प्राथमिक ऊर्जा ज्वारी शक्ति नहीं है, ठीक है, बाकी सारे सही सुमेलित हैं। आगे कहा भारत में निम्नलिखित में किस एक जैव विविधता हॉट स्पॉट माना जाता है? तो पश्चिमी घाट। कितने हैं भारत में? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न है आप सभी के बीच में कि वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? खूब पूछा जाता है, जर्मन वाच के द्वारा। निम्नलिखित में से किस देश में उसकी कुल ऊर्जा का आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त होता है? तो नॉर्वे का। किसका? नॉर्वे का। चलिए, कहा गया निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो आप कहेंगे साइनोबैक्टीरिया। कौन होते हैं? साइनोबैक्टीरिया। फिर आया है आपका कथन और कारण। कथन कह रहा है, अभिकथन कह रहा है कि पारिस्थितिकी के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। तो निर्भर होते हैं भाई। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है। तो बताएं कौन सी बात सही? मैंने ये सारे क्वेश्चन आपके शाम 6 बजे लाइव क्लास में जब मैंने पर्यावरण कराया था, ये सारे के सारे एक एक क्वेश्चन मैंने कराया। तो कौन सी बात सही है? तो पहली बात गलत है, लेकिन दूसरी बात सही है, ठीक है, एक दूसरे पर ही निर्भर है। आइए, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं सारणी पर किसका कब गठन हुआ ना। ये आपके टॉपिक दिए गए हैं, आगे बढ़ते हैं। कुल कितने हैं भारत में? तो कुल 106 हैं। और मैंने अभी शाम वाली क्लास में एक दिन लाइव ये क्लास भी ली थी और आपको एक एक करके सारे के सारे मैंने बताए थे कौन से कहाँ के हैं, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश में मात्र और मात्र एक नेशनल पार्क है, जो आपका दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, लखीमपुर खीरी में 1977 में बना था। और कहा गया उत्तराखंड में 6 हैं। तो कहा गया कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजा जी और फूलों की घाटी। बिहार में एक वाल्मीकि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश में आपके कौन कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश में पापीकोंडा, राजीव गांधी, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल प्रदेश में कहा गया मोलिंग राष्ट्रीय नेशनल पार्क, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। असम में डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी या ओरंग, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान जो अभी 105वां हाल ही फिलहाल बना है, और असम का ये 6वां हो गया है। दिहंग पटकई जो आपका 106वां बना था, ठीक है, ये। और ये असम का 7वां है, ठीक है। आगे का है छत्तीसगढ़ के, तो गुरु घासीदास संजय, इंद्रावती, ठीक है। और कहा गया कांगेरी राष्ट्रीय उद्यान और गोवा का मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सारे आपको आप देख सकते हो एक एक करके ना, इनको हम पढ़ेंगे तो आपके लिए टाइम ही लगेगा। और ऑलरेडी मैंने इनकी क्लास करा रखी है, ठीक है ना। सब मैंने एक एक आपको बताया है कब कौन सा किसका गठन हुआ है, ठीक है। तो ये आप सभी लोग इनको देख लेंगे, ये आप रोक करके इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है ना। एक एक आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने धीरे धीरे इन्हें स्क्रॉल किया है, ठीक है। और अगर मैं इनको पढ़ूंगी तो 15 मिनट इसी में केवल जाएगा ना, इसलिए तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं। और ये इसी तरह धीरे धीरे, इसकी PDF पूरी है 106 पेज की, तो आप इसे ले भी सकते हो। और जिनको PDF चाहिए वो 9889506523 पर मैसेज करके ये PDF ले सकते हैं और उससे रिवीजन अपना कर सकते हैं फटाफट। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।